अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अब्दुल्ला। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है और इस वायरस की वजह से तकरीबन 3 से 4 करोड़ लोग मुतासिर हो चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे अक्सर लोगों को वायरस के बारे में पता ही नहीं है, ये वायरस है क्या, वायरस होता क्या है और कोरोना वायरस क्या है। देखिए, मैं अपने बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वायरस तकरीबन 19वीं सदी से कुछ अर्सा पहले डिस्कवर हुआ था और लेवी स्पेशल और रॉबर्ट कोच, ये दो साइंटिस्ट गुजरे हैं, इन्होंने वायरस को दरियाफ्त किया था। वायरस दो तरह के होते हैं, एक तो आरएनए वायरस होता है और एक डीएनए वायरस होता है। जो डीएनए वायरस होता है ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल स्मॉल पॉक्स, फॉर एग्ज़ाम्पल मम्स एंड मीज़ल्स, ये एक डीएनए वायरस हैं। लेकिन जो आरएनए वायरस होता है ये बहुत ज़्यादा जानलेवा होता है और ये इंसान की इतनी जल्दी जान नहीं छोड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फ्लुएंजा आया था, ये एक आरएनए वायरस था। पोलियो अभी रिसेंटली आया है, ये भी एक आरएनए वायरस है। इसी तरह अभी रिसेंटली कोरोना वायरस आया है, ये भी एक आरएनए वायरस है। कोरोना वायरस से तो डिस्कवर अभी नहीं हुआ। एक्चुअली कोरोना वायरस 1965 में डिस्कवर हो चुका था और ये जो कोरोना वायरस सार्स 2 है, ये कोरोना वायरस की एक मॉडिफाइड फॉर्म है और ये इंसानों के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे एक्ट करती है और आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से इसे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली साइंटिस्ट इस कोरोना वायरस को समझ ही नहीं पा रहे। तो जो आरएनए वायरस है, जैसा कि कोरोना वायरस, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये 25 मिनट के अंदर अपनी नई कॉपीज़ बना सकता है। और याद रहे कि जो वायरसेस होते हैं ना, ये कभी भी नॉन लिविंग चीज़ के ऊपर डिवाइड नहीं करेंगे। इसे डिवाइड होने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत होगी, जानवरों की, इंसानों की। तो इसी तरह कोरोना वायरस को इंसानों की ज़रूरत है डिवाइड होने के लिए। तो ये था एक वायरस का थोड़ा बहुत जो था इंटरव्यू। इसके अलावा ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट कर रहा है। ये एयर के ज़रिए, एटमॉस्फेयर के अंदर जो ड्रॉपलेट्स हैं, इसके ज़रिए आपके सांस के अंदर जा सकता है। ये किसी दूसरे बंदे की छींकों की वजह से आपके अंदर इंजेक्ट हो सकता है। तो इस वायरस से बचने के लिए सबसे पहले तो आपको एसओपीज़ में अमल करना होगा। एसओपीज़ तो आप जानते हैं कि मास्क पहने, 6-7 फुट का फासला रखें, लोगों से हाथ मत मिलाएं। इसके अलावा बाहर जाने से आप इज्तनाब करें। अगर बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है, काम पे जाना है तो जाएं, लेकिन मास्क पहन के। एक और चीज़ कहना चाहूँगा एंड पे कि वक्त गुजरने के साथ साथ ना लोगों के अंदर इस वायरस का डर ख़त्म हो रहा है, जबकि वायरस आपके घर की चौखट तक पहुंच चुका है। तो आई होप कि एसओपीज़ पे आप अमल करेंगे, तभी आप इस वायरस से बच सकते हैं। तो इंशाल्लाह और कुछ नया टॉपिक लेके आऊँगा इस वायरस के बारे में। तब तक आप मेरे लिए